जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट में जो मामला जेर बहस और जेर गौर था वो मामला था जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड वर्सेस विंकल शर्मा। ये वो मामला था जिस मामले में सिंगल बेंच की जो जजमेंट थी जस्टिस वसीम सादिक नरगाल की, जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने जो इम्तिहान एप्टेक से करवा रहा है उन इम्तिहानों को लेकर उन्होंने जजमेंट दी थी और पूरे के पूरे सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट को, जेई जल शक्ति को, दोनों को स्क्रैप किया था। और स्क्रैप करने के साथ साथ में उन्होंने ये कहा था कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी करवाई जानी चाहिए। उन्होंने अपनी जजमेंट में जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को बहुत बुरी तरीके से लताड़ा था। उसके अलावा उन्होंने जम्मू कश्मीर की सरकार को भी लताड़ा था कि आखिरकार इन्होंने एक ऐसी एजेंसी को क्यों चुना जो एजेंसी ब्लैकलिस्टेड है। उसके बाद जम्मू कश्मीर की सरकार ने इस जजमेंट को चैलेंज किया डिवीजन बेंच में। डिवीजन बेंच ने इस मामले को सुना और मामला सुनने के बाद उन्होंने जजमेंट को रिजर्व रखा। जजमेंट को रिजर्व रखने के बाद आज यानी 10 मार्च 2023 को जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट ने जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड वर्सेस विंकल शर्मा मामले में जजमेंट दे दी है और जजमेंट की कॉपी मेरे पास है। जजमेंट में दो बातें हुई हैं जो बहुत अहम हैं। पहली बात तो यह कि डिवीजन बेंच ने इस केस के मेरिट्स को लेकर कहा है कि हम उस पर कोई बात नहीं करना चाहते हैं। यानी जो केस विंकल शर्मा और उनके साथ अन्य लोगों ने बनाया है उसको लेकर डिवीजन बेंच ने यह कहा है कि हम ये जो केस बना है, जो उन्होंने आरोप लगाए हैं, उन आरोपों को लेकर हम कोई विचार नहीं रख रहे। यानी जो आरोप उस में लगाए गए हैं वो आरोप सही हैं, गलत हैं, उसको लेकर डिवीजन बेंच ने कुछ नहीं कहा। लेकिन डिवीजन बेंच ने यह कह दिया कि जो सिंगल बेंच की जजमेंट थी हम उसको सेट असाइड करते हैं। यानी वो जजमेंट मुकम्मल तौर पर खत्म कर दी गई है और साथ में हम इस मामले को दोबारा से सिंगल बेंच के पास भेजते हैं और उनसे ये गुजारिश करते हैं कि इसकी सुनवाई दोबारा से शुरू करें। सिर्फ इतना ही नहीं, साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इससे पहले जो जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट ने जो ऑलरेडी इस मामले में जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट ने एक इंटरिम डायरेक्शन दी है, उस इंटरिम डायरेक्शन को लेकर उन्होंने ये कहा कि 9 दिसंबर 2022 को एक इंटरिम डायरेक्शन दी गई थी जिसमें उन्होंने ये इजाजत दी थी जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को कि वो जेई सिविल जल शक्ति और उसके साथ में सब इंस्पेक्टर, प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट इम्तिहान को कंप्लीट करें। वो डायरेक्शंस उसी तरीके से स्टैंड करेंगी। इसका मतलब यह है कि इम्तिहान होंगे, लेकिन इम्तिहान का सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट और जेई सिविल जल शक्ति, इन दोनों इम्तिहानों में रिजल्ट नहीं निकाला जाएगा तब तक जब तक इस दोबारा से इस पूरे मामले की सुनवाई नहीं होती। लेकिन बाकी तमाम इम्तिहान जो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ले रहा है वो उसी तरीके से होंगे जिस तरीके से जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने ऑलरेडी इस जिम्न में ऑलरेडी उन्होंने एक कैलेंडर इशू किया है। यानी जो एडमिट कार्ड ऑलरेडी डाउनलोड हो चुके या जिन इम्तिहानों को ऑलरेडी उन्होंने शेड्यूल कर दिया है वो इम्तिहान बिल्कुल अपने शेड्यूल के मुताबिक होंगे। उन इम्तिहानों पर कोई रोक डिवीजन बेंच ने नहीं लगाई है। लेकिन डिवीजन बेंच ने यह कहा है कि हम केस के मेरिट्स को डिस्कस किए बगैर हम ये सही समझते हैं कि अपील को हम डिस्पोज ऑफ करते हैं और रिट पिटीशन को वापस रिट कोर्ट में भेजते हैं ताकि मामले की दोबारा से एफरेश सुनवाई हो। और उन्होंने यह भी कहा कि जो रिट पिटीशन विंकल शर्मा ने जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट में दर्ज की थी वो रिट पिटीशन दोबारा से जिंदा होती है और रिट पिटीशन को दोबारा से सिंगल बेंच सुनेगा और उसको सिंगल बेंच को यह कहा है कि आप दोबारा से इस मामले की सुनवाई करके इस मामले का निपटारा करें। और रिट रिस्पोंडेंट्स को यह भी कहा है कि आप अपने वकील के जरिए ऑब्जेक्शंस और जो भी काउंटर आपने उस रिट पिटीशन का जो विंकल शर्मा ने फाइल की हुई है उस का काउंटर और उसकी ऑब्जेक्शंस 2 हफ्तों के अंदर अंदर फाइल करें। और यह भी उन्होंने कहा है कि सिंगल जज जो है वो 5 अप्रैल 2023 को इस मामले की दोबारा से सुनवाई करेगा और दोबारा से सुनवाई करने के बाद इस मामले का निपटारा करेगा। यानी साफ तौर पर यह कि जो जजमेंट 28
फरवरी 2023 को रिजर्व की गई थी, उस जजमेंट को आज 10 मार्च 2023 को डिलीवर किया गया है। इसमें जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से एडवोकेट जनरल डीसी रैना, एडिशनल एडवोकेट जनरल अमित गुप्ता, सीनियर एडवोकेट अभिनव शर्मा, एडवोकेट सबा अतीक, एडवोकेट सिद्धांत गुप्ता थे और विंकल शर्मा और उनके साथ जो लोग कोर्ट में गए थे उन्हें रिप्रेजेंट कर रहे थे एडवोकेट रोहित मट्टू, एडवोकेट अभिषेक गुप्ता और एडवोकेट जुल्करनैन चौधरी। ये तीनों युवा वकील हैं और इन तीनों युवा वकीलों ने यूं कहिए जो बार के सबसे ताकतवर और सबसे धुरंधर वकील थे, उन धुरंधर वकीलों के सामने अपनी दलील जो है वो कोर्ट के जजेस के सामने रखी। कोर्ट ने जो जजमेंट है उस जजमेंट में कोर्ट ने इन तमाम चीजों का जिक्र किया है। कोर्ट ने कहा है कि सिंगल जज के सामने 8/12/2012 को लेकर उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने ये जजमेंट डिलीवर की जहां से सिंगल जज ने जो है रिट पिटिशन अलाउ की और दोनों अपील जो हैं वो एक ही कॉमन जजमेंट से आई हैं। दोनों में जो है फैक्ट का सवाल है, कानून का सवाल है और दोनों अपील्स को जो है कॉमन जजमेंट ने डिसाइड करना है। और उसमें यह कहा गया कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड रिट पिटिशन में यह कहा गया कि यह कहा गया था जजमेंट में कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड कोई भी इम्तिहान एप्टेक लिमिटेड से नहीं करवाएगा क्योंकि एप्टेक लिमिटेड एक ब्लैकलिस्टेड एजेंसी है। यह भी कहा गया था कि रिट पिटिशन इट वाज एवर्ड इन द रिट पिटिशन दैट अर्लियर आल्सो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, उससे पहले भी कहा गया, मतलब दलील यह भी थी कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने उससे पहले एनडी इन्फो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड सक्सेसफुल बिडर था, उस सक्सेसफुल बिडर को छोड़ा और कॉन्ट्रैक्ट मेरिट ट्रैक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को दिया। उसको लेकर भी कहा गया कि वो भी एक ब्लैकलिस्टेड फर्म थी। मेरिट ट्रैक प्राइवेट सर्विसेज लिमिटेड ने जेई सिविल, जल शक्ति, सब इंस्पेक्टर और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के इम्तिहान 2022 में करवाए, लेकिन उसमें गड़बड़ियां हुई, इम्तिहान में पेपर लीक हुआ, जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को वो इम्तिहान स्क्रैप करना पड़ा। उसके बाद जो है इस मामले को सीबीआई ने इन्वेस्टिगेट किया, चार्जशीट इस मामले में फाइल की गई, लेकिन उसके बावजूद जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने मेरिट ट्रैक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को अकाउंटेबल नहीं ठहराया, उसको ब्लैकलिस्ट नहीं किया। अभी तक मेरिट ट्रैक को ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है। उसके बाद ग्रीवेंस पिटीशन में यह थी कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने इतने बड़े स्कैम को ओवरलुक करते हुए टेंडर इशू किया और कंडीशंस को मैनिपुलेट करके टेंडर जो है वो एप्टेक प्राइवेट लिमिटेड को दिया, जिस एप्टेक प्राइवेट लिमिटेड की बड़ी बुरी हिस्ट्री है और उसको ब्लैकलिस्ट पहले भी किया गया है। और इस डर से कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस फेयर नहीं होगा, जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने एक रिप्रेजेंटेशन 4 नवंबर 2022 को फाइल की, लेकिन उन्होंने कहा कि वो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में गए रिट पिटिशनर्स और उन्होंने वहां पर एक रिप्रेजेंटेशन फाइल की, लेकिन इस रिप्रेजेंटेशन का भी कोई फायदा नहीं हुआ, जिसकी वजह से बाद में इन पिटिशनर्स को टेंडर को क्वॉश करने के लिए इन इम्तिहानों सिंगल कोर्ट के पास आना पड़ा। उसके बाद जब सिंगल जज ने ये तमाम चीजें सुनी, उन्होंने रिट पिटिशन को अलाउ किया और उन्होंने डायरेक्शंस दी, जिसमें उन्होंने सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट, जेई सिविल, जल शक्ति दोनों को उन्होंने कैंसिल किया। उन्होंने कहा जिस भी स्टेज पर है मैं उनको कैंसिल करता हूं। गवर्नमेंट को यह भी कहा कि आप एक हाई लेवल कमेटी बनाएं रिटायर्ड हाईकोर्ट जज की, जो इस मामले की पड़ताल करेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, यह भी कहा कि बाय इट्स ओन act of omission and commission, the functioning of Jammu Kashmir Service Selection Board does not inspire confidence in holding public examination. It has become incumbent on all stakeholders to review the functioning of the board. तो उन्होंने कहा था कि तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की फंक्शनिंग पर दोबारा विचार करना चाहिए। उसके बाद बाकी तमाम चीजें इस जजमेंट में कोर्ट ये जो डिवीजन बेंच ने इसको जो सेट असाइड क्यों किया, उन्होंने इसमें कहा है कि जो अपीलेंट्स की तरफ से काउंसिल आए थे, उन्होंने ये कहा कि रिट पिटिशन को सिर्फ इंटरिम रिलीफ देने के लिए सुना गया था और उसके अलावा एडमिशन के लिए, और अपीलेंट्स को कभी ये नहीं लग रहा था कि ये जो मामला जजमेंट के लिए सुना जा रहा है। उसके बाद कोर्ट ने जो है ये कहा कि रूल 14-15 क्या कहते हैं, रूल 14-15 का जिक्र किया। रूल 14 को लेकर कहा कि एडमिशन और लिस्टिंग ऑफ रिट पिटिशंस को लेकर उन्होंने ये कहा, और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि पिटिशन जब कोर्ट के सामने जाती है, कोर्ट अपॉन बीइंग सेटिस्फाइड इज हैविंग 2 ऑप्शंस। कोर्ट में ईदर समरी डिसमिस द पिटिशन एंड ऑर्डर टू इशू रूल निसी टू द अपोजिट साइड एज इट थिंक्स फिट एंड प्रॉपर। तो इन्होंने रिट पिटिशन को लेकर टेक्निकल ग्राउंड्स पर यह कहा
कि जब हम ऑर्डर को पढ़ते हैं तो वहां हमें ये पता चलता है 30/11/2022 को जो सिंगल जज ने ऑर्डर दिया था, कोई भी इशू, कोई भी नोटिस जो है वो अपोजिट पार्टी को इशू नहीं किया गया था। रिट रिस्पोंडेंट्स ने अपने वकील के जरिए कहा कि वो कैविएटर के तौर कैपेसिटी में वहां पर खड़े हुए और सिंगल जज ने उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए बगैर the writ respondents caveats do not intend to file reply to the return writ petition, reserve the matter. The order does not show whether the matter has been reserved for passing order on interim relief or for finally disposing of the writ petition. As such, we are of the view that the writ court had no jurisdiction to finally dispose of the petition without first issuing notice and affording an opportunity to the opposite side for filing reply on merits of the case. तो कोर्ट ने इसमें यह कहा कि हमारा यह ख्याल है कि रिट कोर्ट की कोई जुरिस्डिक्शन नहीं थी कि वो पिटिशन को डिस्पोज ऑफ करते बिना नोटिस दिए और बिना एक मौका अपोजिट साइड को दिए हुए कि वो अपना रिप्लाई फाइल करे। तो मामला यह है कि डिवीजन बेंच ने आज ये जो सिंगल जज की जजमेंट थी उसे सेट असाइड किया है, रिट पिटिशन को रिस्टोर किया है और कोर्ट को, सिंगल जज की कोर्ट को यह आदेश दिया है कि वो दोबारा से इस मामले की सुनवाई करना शुरू करें। मामले की सुनवाई 5 अप्रैल से शुरू हो जाएगी, मामला दोबारा से सुना जाएगा, लेकिन उसके बीच में जितने भी इम्तिहान जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं उन इम्तिहानों को लेकर डिवीजन बेंच ने जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के ऊपर कोई रोक नहीं लगाई है। तमाम इम्तिहान होंगे और जेई सिविल जल शक्ति और जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर के अलावा बाकी तमाम जितने भी इम्तिहान हैं वो बाकी तमाम के तमाम इम्तिहान होंगे। इस जम्मू कश्मीर सब सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को लेकर और इस रिक्रूटमेंट को लेकर स्ट्रेट लाइन ने अभी तक ना कोई अपनी ऑब्जर्वेशन दी, ना कोई अपना ओपिनियन दिया। उसकी सबसे बड़ी वजह यह कि यह मामला जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट में विचाराधीन था और आज जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट ने इस मामले में जजमेंट दे दी है और मामला वापस जो है वो हाईकोर्ट सिंगल बेंच के पास चला गया है। वहां पर इस मामले की अब सुनवाई होगी। इसका कतई भी यह मतलब नहीं है कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के सर पर जो तलवार लटक रही है वो तलवार अब नहीं लटक रही। इसका कतई भी यह मतलब नहीं है कि जो कुछ कंटेंट, जो तमाम चीजें पिटिशनर्स ने, जो तमाम चीजें कोर्ट के सामने पिटिशनर्स ने एप्टेक को लेकर कही थी, उनको लेकर कोर्ट ने कहा यह सब सही है। जजमेंट को सेट असाइड करने का मतलब यह है कि जो कुछ सिंगल बेंच ने अपनी जजमेंट में कहा था उन तमाम चीजों को सेट असाइड कर दिया है जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने और उन्होंने कहा है कि इसको मामले को दोबारा से सुना जाना चाहिए और सभी पार्टीज को मौका मिलना चाहिए ताकि वो अपनी बात जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के सामने रख सकें। अब चूंकि जजमेंट आ चुकी है, जजमेंट को लेकर हमारा ख्याल क्या है, हमारी सोच क्या है, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। और इतने दिनों तक व्हाट्सएप, एसएमएस के जरिए जो कुछ मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं, जो कुछ मैं सुन रहा हूं, उन तमाम मैसेजेस को मैंने अपने पास रखा है, वो भी आप तमाम लोगों के साथ शेयर करेंगे और वो भी करते रहेंगे जो पहले भी करते रहे हैं। मैंने पहले भी बड़ी बार ये चीज कही है कि एक उस स्टूडेंट से, जिस स्टूडेंट ने एक बार ये इम्तिहान दिया और उसके साथ बेईमानी हुई और उसके बाद उसको ये दोबारा इम्तिहान देना पड़ा, अब दोबारा ये इम्तिहान कैंसिल होता है तो उसको तीसरी बार ये इम्तिहान देना पड़ेगा और अगर तीसरी बार भी नहीं होता तो फिर चौथी बार ये इम्तिहान देना पड़ेगा। इसमें उम्रें निकल जाती हैं और उन बच्चों से पूछिए जिन बच्चों को दूसरी बार इस इम्तिहान में बैठना पड़ा कि फ्रस्ट्रेशन किस लेवल की होती है, परेशानी किस लेवल की होती है। इसमें स्टूडेंट्स जो एस्पिरेंट्स हैं जो एजिटेट कर रहे हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि एप्टेक ब्लैकलिस्टेड फर्म है, इसे हटा दिया जाना चाहिए, एप्टेक की जगह किसी और को लाया जाना चाहिए, इस पर भी सरकार को सोच विचार करना चाहिए। और दूसरी तरफ जहां तक कोर्ट की जजमेंट का ताल्लुक है, वो कोर्ट की जजमेंट आ चुकी है और इस कोर्ट की जजमेंट में जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को किसी भी इम्तिहान कराने के ऊपर कोई रोक नहीं है। जेकेएसएसबी इस जितने भी इम्तिहान उन्होंने कैलेंडर के मुताबिक शेड्यूल किए हैं उन तमाम इम्तिहानों को आने वाले वक्त में करा सकती है। लेकिन आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एस्पिरेंट्स ने यह इल्जाम लगाया है और उस वीडियो को मैंने डेली एक्सेलसियर के ऊपर सुना भी है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि उनके पास सबूत हैं, जिन सबूतों के आधार पर वो ये कह रहे हैं कि पीएसआई के इम्तिहान में गड़बड़ियां हुई हैं।
इसका नोटिस पुलिस को, इसका नोटिस प्रशासन को, इसका नोटिस तमाम एजेंसीज को लेना चाहिए, क्योंकि पिछली बार भी इसी तरीके से स्टूडेंट्स ने जब आरोप लगाए थे तो किसी ने गंभीरता के साथ उन आरोपों को लिया नहीं था, लेकिन बाद में गंभीरता के साथ लिया और सारे का सारा रिक्रूटमेंट का प्रोसेस स्क्रैप किया और बच्चों को कहा कि आप दोबारा इम्तिहान में पार्टिसिपेट कीजिए। अगर आज भी कुछ लोग ये आरोप लगा रहे हैं तो सरकार को इसको गंभीरता के साथ लेना चाहिए, पूछना चाहिए और जांचना चाहिए और पता करना चाहिए कि अगर लोगों के पास सबूत हैं कि वाकई ऐसा कुछ हुआ है तो उन सबूतों को उनसे लेकर इस मामले में पड़ताल शुरू कर देनी चाहिए कि इससे पहले देर न हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ, जैसे मैंने आपको कहा कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने जो इम्तिहान ऑलरेडी शेड्यूल किए हैं, उन इम्तिहानों को लेकर कोई रोक डिवीजन बेंच ने जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के ऊपर नहीं लगाई है।